एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 हम लोग पढ़ रहे थे, उस आगे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। और एनसीईआरटी में कुछ सवालों को हम लोग पढ़े थे और आपको मैं बता दूं, आइए हम क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, तब हम लोग सवाल को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था एक्सरसाइज क्लास 10th। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, मालूम है, हम लोग पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं बाबू? प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड हम लोग 9th में भी थे पढ़े। 9th के पहले भी बहुत सारे बच्चों को 6, 7, 8 में अभाज्य गुणनखंड पढ़ाया जाता है। जैसे अभाज्य गुणनखंड में अगर 8 का ले लूँ तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है। 18 का गुणनखंड 2 तिहाई 6 और 6 तिरी 18 होता है। मेरे बच्चों, 24 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना है तो मैं बता दूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी का 24, ये अभाज्य गुणनखंड है। 30 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग को पढ़ना है तो 2 तिहाई 6 और 6 पाँचे 30, ये सब का सब अभाज्य गुणनखंड है। मैं बता दूं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। आप लोग को जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। जो बच्चे अभाज्य संख्या नहीं जानते हैं तो मैं बता देता चाहता हूं कि अभाज्य संख्या होती है वे संख्याएं जिसका गुणनखंड, जिनका गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या न हो। कहता है कि वे संख्या जिसका गुणनखंड वह और स्वयं वह संख्याएं न हो, वो क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है। आइए थोड़ा सा और भी मैं इसको डिटेल्स जो है करके समझाता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड में होता क्या है। एक बार और भी बता देता हूँ। अभाज्य संख्या को और अच्छे तरीके से मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट। आप इन संख्याओं पर विचार कीजिएगा। जो ये संख्याएं जितने आप देख रहे हैं, इनका अगर गुणनखंड निकाला जाए, इनका फैक्टर निकाला जाए तो फैक्टर जो होगा या तो वह संख्या होगा और नहीं तो 1 होगा। तो मेरा कहना है कि जिन संख्याओं का फैक्टर या तो वह संख्या न हो या तो 1 न हो और कोई भी संख्या हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं कहलाती हैं। जैसे 3 है अभाज्य संख्या, इसका फैक्टर या तो 1 होगा या तो 3 होगा, है ना। तो वे संख्याएं जो
एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से न कटे। ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग इसके पहले जो है एक्सरसाइज 1.2 में जो है पहला सवाल हम लोग पढ़ रहे थे, तो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ही पढ़ रहे थे। जो हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाले चैप्टर में, वो हम लोग संख्याओं का क्या पढ़ रहे थे, अभाज्य गुणनखंड ही पढ़ रहे थे। आगे हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए मैं देखता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि पूर्णांकों के युग्म के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तथा इनकी जांच कीजिए। आइए एक सवाल देखता हूँ, आंखों के सामने है। पहला सवाल है आपके आंखों के सामने प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, सवाल 26 और दिया हुआ है 26 और 91। क्या करना है, 26 और 91, और कहता है कि इनका एलसीएम निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। वो भी कैसे निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालना है। तो आइए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इस सवाल का सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में हम लोग जैसे कि सीखे हैं कि 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 13 दूनी 26, और 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 13 सौते 91। हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको नहीं पता है तो एलसीएम, इसलिए हम लोग को निकालना है एलसीएम। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इनमें शामिल जितने, ये दोनों फैक्टर में जितने संख्याएं आपको दिख रही है वो मैक्सिमम बार ले लेते हैं, मैक्सिमम बार। जैसे 13 इसमें एक बार आया है, 13 इसमें भी एक बार आया है, तो एक बार 13 ले लेंगे। इसमें 2 एक बार आया है, 2 भी ले लेंगे, और इसमें एक बार 7 आया हुआ है तो 7 भी ले लेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम। और एलसीएम में गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा, 14 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 14 तिया 42, और 14 एक में 14, तो यहाँ 2 हो जाता है, यहाँ 8 हो जाता है, 1 हो जाता है। प्यारे बच्चों, एलसीएम हो जाता है कितना, 182। अगर आप नहीं समझे हो तो एक बार और मैं बता दूं कि जब भी दो संख्याओं का एलसीएम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा निकाला जाए,
यानी कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकाला जाता है, तो सबसे पहले उन दोनों संख्याओं का फैक्टर निकाल देंगे। इसका फैक्टर निकाल दिए, इसका फैक्टर निकाल दिए। और जो फैक्टर में होता है, जो संख्या आया हुआ है और मैक्सिमम बार आया हुआ है, वे सारी मैक्सिमम बार को ले लेते हैं। जैसे 13 एक बार इसमें आया, एक बार इसमें, एक बार। अगर 13 इसमें 2 बार आया रहता, इसमें 1 बार आया रहता, तो 13 को हम 2 बार 13 लेते। तो एक बार इसमें, एक बार इसमें आया हुआ है, तो 1 बार 13 ले लिया। एक बार देखें मैक्सिमम बार 2 आया है, तो 2 ले लिया। एक बार 7 ले लिया, और तीनों का जो गुना होगा वही आपका हो जाएगा एलसीएम। प्यारे बच्चों, एलसीएम के बाद मैं बता देता हूँ कि एचसीएफ कैसे होता है। तो एचसीएफ का कहानी है कि एचसीएफ में देखते हैं कि दोनों में कॉमन कितनी बार आया हुआ। कॉमन, तो कॉमन इन दोनों में 13 है, तो कॉमन जो होगा वो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ हो गया आपका 13। अब हम लोग को जांच करना है। तो जांच का तरीका है, देखिए क्या होता है। जांच का तरीका होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और इनटू एलसीएम। बोलिए, और ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को जो लोग याद रखेंगे वे इन सवालों को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है बच्चों। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ कौन कौन है, तो देखेंगे 26 गुणे 91 है। और यहाँ है एचसीएफ, तो एचसीएफ हो गया 13 है ना, और एलसीएम हो गया आपका 182। और हम दोनों तरफ गुना करके देखेंगे कि हमारी कहानी आ रही है कि नहीं आ रही है। 91 में 26 से गुना करेंगे, 6 एक में 6 और 9 छक 54, 2 एक में 2 और 9 दूनी 18। क्या होगा, तो यहाँ देखिए कितना होगा, 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, है ना, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 2366 हो गया। इधर का गुना करके मैं देखता हूँ कि 2366 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13 देखेंगे, 3 दूनी 6, 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 3 1 में 3 2 5, 2 1 में 2, 8 1 में 8 और 1 1 में 1, 6 6 8 5 13 के 3 2। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो क्या इन सवालों को आप समझ रहे हैं? क्या इन सवालों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर इन सवालों को नहीं समझ रहे हैं तो इसके बाद एक और सवाल हम बना के दिखाते हैं। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन। आइए इस सवालों को देख सकते हैं, आप लोग उतार सकते हैं। जो बच्चे इन सवालों को आप उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है 510 और 92। अगला क्वेश्चन है 510। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, और अगला क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 92। आइए इन सवालों को देखते हैं कि कैसे बनाना है। आइए 510 और 92, 510 और 92 इन सवालों को कैसे बनाएंगे। फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही कुछ इसमें जो है बातें निकल सकती हैं। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड 510 का क्या होता है और 92 का क्या होता है। तो आइए देखते हैं 510 का गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। तो 510 का गुणनखंड निकालते समय आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे निकालेंगे, है ना, 2 से। 2 दूना 4, 2 5 10, 255, है ना। अब निकालेंगे 5 से। 5 5 25, 5 1 में 5। अब कटेगा 3 से 17। तो मैं आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ कि 510 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 गुणे
3 गुणे 5 गुणे 17 और है इसके बाद 92 का फैक्टर निकालेंगे 2 से, 2 चौका 8 और 2 छक 12, फिर 2 से निकालेंगे 23, है ना। तो 92 बराबर 2 गुणे 23। बच्चों अब हम लोग कहेंगे कि दोनों का फैक्टर निकल गया। अब आपको फैक्टर निकालने के बाद आपको समझना होगा कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम बहुत ही आसान है, समझना होगा। इसमें 2 देखिए, इसमें 2 देखिए, इसमें 2 देखिए 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। तो हम लोग तीनों बार 2 ले लेंगे। मैक्सिमम बार आया है तो 3 बार 2 ले लेंगे। आइए अब 3 देखते हैं, 3 इसमें 1 बार आया हुआ है तो 1 बार 3 ले लेंगे, है ना। चलिए अब 5 इसमें 1 बार आया हुआ, इसमें नहीं आया है तो 5 को भी ले लेंगे, ठीक ना। अब आइए 1 बार 17 ले लेंगे, 1 बार 23 ले लेंगे। चलिए ये आपका हो जाता है एलसीएम, ये होता है एलसीएम। और उसके बाद हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखिए 2। अब एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे। तो कॉमन देखिए 2 बार, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है। सॉरी, इसमें ना, इसमें तो 2 ही बार ना है, सॉरी इसमें तो देखेंगे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखेंगे बाबू, गड़बड़ हो गया। एलसीएम इसमें आया है 1 बार, इसमें आया है 2 बार, है ना, 2 बार 2, तो 2 बार 2 ले लेंगे, सॉरी 2 बार 2 ले लेंगे, 1 बार 3 ले लेंगे, है ना, 1 बार 5 ले लेंगे, 1 बार 17 ले लेंगे, 1 बार 23 ले लेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ लेना है तो इसमें 1 बार 2 है, इसमें 2 बार 2 है, दोनों के बदले 1 बार 2 ले लेंगे। और इसमें बाबू अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मुझे लगता है कि एचसीएफ इसका 2 हो गया, एलसीएम ये हो गया। आइए हम इन सवालों को जांच के देखते हैं कि क्या हमारा ये आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल आपके आंखों के सामने होगा कि 510 में गुणा कर देंगे 92 से। ये आपको बराबर आना चाहिए LCM और किसके, HCF के। तो आपको HCF आपका कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, और LCM क्या दिया हुआ है, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। आइए हम लोग चेक इन कर लेते हैं, है ना। तो 510 में 92 से पहले गुना कर लेते हैं, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 5 9 45। तो कितना होगा, 0 2, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बाबू, ये हो गया 46,920। और आइए इधर हम देख लेते हैं कि 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। एलसीएम, हाँ ठीक है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 24 5 120। 120 में 17 से गुना करेंगे,
तो कितना हो जाएगा जी? 0, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 और 7 एक में 7 1 8, 0 2 1 कितना हो गया? 0 4 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और यहाँ कितना हो गया? 1 का 1 2 और इसमें 23 से गुना करेंगे, 23 से, है ना? तो 0 4 3 12 के 2 1 और 2 3 6। अब यहाँ 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 0 2 9 6 4 तो यह आ गया 46,920। क्या आप इन सवालों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या इन सवालों को आप समझ रहे हैं? तो कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों, ये सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सवाल आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे देखा जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, 336 है और 54 है। 336 और 54 है। आइए एक और सवाल देखता हूँ, मैं आपको समझा कर ही दम लूँगा। 336 एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 1.2 का 2 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 336 और कह रहा है कि 54 है। तो 336 का हम लोग क्या करेंगे? 336 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे 2 से। 2 एक में 2 आ 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16 आ 2 चौका 8, है ना? फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 2 से। फिर 2 से करेंगे तो 21। फिर आप 2 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 336 का कितना होगा? 2 गुणा 1 2 3 4, 1 2 3 4 को 2 हो गया, अब 3 हो गया और 7 हो गया। और 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से गुणा होगा, 2 से भाग देंगे तो 27 हो जाएगा। और यहाँ 3 से करेंगे, 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि 54 इक्वल टू ये हो जाता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एलसीएम क्या होगा। प्यारे बच्चों, एलसीएम में यहाँ देखिए 2 4 बार आया हुआ है, 4 बार 2 है, इसमें 1 बार 2 है, तो जो मैक्सिमम बार आया होता है, यानी कि एलसीएम के लिए 4 बार 2 ले लेंगे, 4 बार 2 ले लेंगे। अब चलिए 3 एक बार इसमें है, 3 इसमें 3 बार आया हुआ है, तो 3 बार 3 ले लेंगे, है ना? और 7 इसमें 1 बार आया है तो 1 बार 7 भी ले लेंगे। आपका हो जाता है एलसीएम। और प्यारे बच्चों, एचसीएफ अगर निकालना है तो देखिए इसमें 1 बार 2 है तो कॉमन लेते हैं, एगो 2 के बदले 2 ले लेंगे और एगो 3 के बदले यहाँ भी 3 है, एगो 3 ले लेंगे। ये आपका क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। आइए हम जांच करते हैं। क्या जांच करेंगे? कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एचसीएफ इंटू क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन है? तो मैं कह दूंगा कि 336 और क्या है? 54 है। ये बराबर आना चाहिए, इतना इंटू इतना। तो कौगो 2 है जी? 1 2 सॉरी, पहले लेंगे कितना? एचसीएफ लेंगे ना। चलिए एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3, है ना? एलसीएम है 1 2 3 4 को 2, 1 2 3 4 को 2 है और 3 को 3 है,
तो 3 को 3 ले लेंगे, है ना। आई इंटू क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। आइए गुना करते हैं 336 में 54 से गुना करते हैं। 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4, 3 चौका 12, 2 14 के 4 हाथ में 1 1 और 3 चौका 12 1 13, 6 5 30 के 0 हाथ में 1, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 3 5 15, 3 18 के 8 हाथ में 1 और 3 5 15 1 16, 6 5 30 के 0 3, 3 5 18 1, 3 5 16, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 18,144। अगर इनको गुणा करने पर 18,144 आ जाएगा तो हमारा हिसाब किताब सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि हमारा हिसाब किताब सही होता है कि नहीं होता है। 2 3 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, 2 3 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, ये हो गया 96। और 3 3 का 9 3 27, 27 27 7 कितना होगा, 7 7 49 के 9 में 4 और 7 दूनी 14 189, 189 में 96 से गुना करेंगे। 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 8 6 48 और 5, 48 5 53 के 3 हाथ में 5, 1 6 5 11, 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 72, 72 8 80 के 0 हाथ में 8, 1 9 9 8 17, 4 4 1 8 1, 18,144, 18,144। ये दूसरा क्वेश्चन का सवाल है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। इन क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 36 और 54 था, 36 और 54 था। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट करके बताएंगे। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा हो तो आगे के वीडियो में हम लोग अगले सवाल को लेकर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।